हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। सो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसके लिए है भाई? जो भी बच्चे जेईई मेंस या फिर एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोर्स उनके लिए है। सो इसमें अपना एजेंडा क्या होने वाला है कि हम लोग किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक से। ऐसा नहीं कि भाई आपको पहले से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा आना चाहिए, कुछ भी नहीं। जिनको कुछ भी नहीं होता कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं कि भाई क्या होता है, अलजेब्रा क्या होता है, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी पॉइंट्स से हम डिस्कस करते हुए जाएंगे, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिफिनेशन तक, और एक एक टॉपिक को हम लोग खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सो इसमें अगर हम लोग देखें तो क्या है भाई कि अपना 7 चैप्टर्स टोटल होने वाले हैं। इन 7 चैप्टर्स को हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं एक एक करके। सो सबसे पहला चैप्टर अपना क्या होने वाला है कि भाई हम लोग समझेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, पॉइंट्स, ये सब के बारे में। उसके बाद अपना आएगा स्ट्रेट लाइन, फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, पैराबोला, इक्लिप्स और हाइपरबोला। ये 7 टॉपिक अपने को इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करने हैं, कवर करने हैं। ठीक है। सो इसका भी ऐसा नहीं कि भाई हम लोग हड़बड़ी में जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। इसमें क्या करेंगे भाई कि अगर पहले वाले टॉपिक में जाएंगे तो इसको धीरे धीरे सब टॉपिक्स में, छोटे छोटे टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे अपन। उसका एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करेंगे। सो इस तरीके से अपना पूरा एजेंडा होने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। सो ये मेंस और एडवांस दोनों के लिए। सो सबसे पहले हम लोग कुछ मेंस का प्रॉब्लम उठाएंगे, मेंस के बाद क्या करेंगे, एडवांस का कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, और उसके बाद उसका PYQ वगैरह भी अपन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। इस तरीके से अपना यहाँ पे एजेंडा होने वाला है। ठीक है। सो अपन स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर अपना क्या था भाई कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एंड कोऑर्डिनेट्स के बारे में यहाँ पे अपने को पढ़ना था। सो इसको समझने से पहले हम लोग देखते हैं भाई कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो डिफिनेशन है वो क्या होता है। ठीक है। सो अपन क्या लिखेंगे कि भाई अपने सबको पता है कि ये मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसका चैप्टर है? ये मैथमेटिक्स का है, तो अपने को पता है कि ये किसका ब्रांच होगा भाई, मैथमेटिक्स का ब्रांच होगा। इतना तो अपने को पता ही है। सो सबसे पहला पॉइंट तो अपन यही लिखने वाले हैं क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, कि इट इज अ ब्रांच ऑफ क्या, मैथमेटिक्स। तो फिर इसके आगे मतलब ब्रांच तो बहुत सारे हैं, ज्योमेट्री भी है, अपना ट्रिग्नोमेट्री भी है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये सारी चीज़ें क्या डिफरेंशिएट, इसमें अलग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग लिखेंगे इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड यूजिंग अलजेब्रा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है कि एक ब्रांच है किसका, मैथमेटिक्स का। जो अपना जो मैथमेटिक्स है उसका एक ब्रांच है, इसका एक पार्ट है जिसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि जितने भी अपने क्या है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स है, ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं भाई, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग अलजेब्रा। अच्छा, ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स है उसको मेरे को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या टूल है भाई, अलजेब्रा। अलजेब्रा के थ्रू हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उस ब्रांच को क्या बोलते हैं भाई, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। बट यहाँ पे अब सबको लग रहा होगा कि भाई ये क्या है, ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स क्या होता है, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड चीज़ ये अलजेब्रा क्या है। अब ये होगा, अगर ये चीज़ अपने को समझ में आ जाएगा तो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आएगा कि ठीक है ये एक ब्रांच है मैथ का जिसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है उसको हम लोग अलजेब्रा की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। इतना चीज़ अपने को क्लियर है। तो इतना क्लियर है तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम अब क्या होता है, किस तरह का प्रॉब्लम रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है। सो इसके पहले अपने को क्या समझना पड़ेगा भाई कि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम मतलब ज्योमेट्री की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ज्योमेट्री की बात हो रही है। तो ज्योमेट्री मतलब पता ही है भाई कि ये जियो का मतलब क्या होता है भाई, ये अर्थ होता है, और मेट्रिक का मतलब क्या होता है भाई, मेजरमेंट। अच्छा, ठीक है। इसका मतलब हम लोग ज्योमेट्री में क्या पढ़ते हैं भाई कि ज्योमेट्री फिर क्या है, ये भी एक क्या ब्रांच है, किसका, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। हाँ, ठीक है, हमने ज्योमेट्री पढ़ा है मैथमेटिक्स में। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं अलग, विच डील्स विथ शेप, साइज, एंगल्स, इट्स मेजरमेंट ऑफ ऑल द थिंग्स विच आर इन सराउंडिंग्स। अच्छा, ठीक है।
ठीक है। इसका मतलब एक ज्योमेट्री था, जियो मतलब अर्थ, मेजरमेंट मतलब अर्थ पे जो भी चीज़ें उसके मेजरमेंट को, चीज़ों को अगर हम उसका शेप, साइज़, कैसा उसका एंगल है, कितने एंगल पे है वो, उसके एंगल का मेजरमेंट कितना है, लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, ये सारी चीज़ें अपन को याद होगा कि अपन किस में पढ़ते थे, ज्योमेट्री में पढ़ते थे। कि जैसे कि अपना क्या था भाई, ट्रायंगल, सर्कल, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारी चीज़ें अपन कहाँ पढ़ते थे, ज्योमेट्री में ही पढ़ते थे। कि भाई एक ट्रायंगल है तो उसका क्या होगा, एरिया, फिर अगर कोई सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होगा, उसका पैरामीटर क्या होगा, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते थे, किसे पढ़ते थे, ज्योमेट्री में पढ़ते थे। तो ज्योमेट्री में क्या है भाई कि जो भी चीज़ें हैं, मतलब शेप, साइज, एंगल, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें जो भी अपने इन्वायरमेंट में है वो कहाँ पढ़ते थे, अपन ज्योमेट्री में पढ़ते थे। ठीक है। तो अगर शेप, साइज, ये सारी चीज़ों की अगर हम बात करें तो मेनली अपन किसकी बात करते थे भाई, दो चीज़ों की बात करते थे। एक तो बात करते थे अपन 2D और एक बात करते थे 3D। ठीक है। 2D का मतलब क्या हुआ भाई कि उसके पास दो ही कंपोनेंट्स है, मतलब एक x कंपोनेंट है, एक y कंपोनेंट है। कैसे, किस तरह से तुम बोल रहे हो कि भाई x कंपोनेंट और y कंपोनेंट है। तो अगर एक एग्जांपल लेगा 2D फिगर्स की, तो अपन ये क्या ले रहे हैं, अगर एक रेक्टेंगल ले तो इसमें क्या होता है भाई, रेक्टेंगल में एक अपना लेंथ रहता है और दूसरा अपना क्या रहता है, ब्रेथ रहता है। ठीक है। तो इसमें तो दो ही कंपोनेंट है ना मेरे पास। ठीक है। इसका मतलब ये कैसा है भाई, एक 2D फिगर है। अगर 3D की बात करते थे तो हम लोग क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारी चीज़ों की बात करते थे, सिलेंडर। तो अगर जैसे मैं एक क्यूबॉइड ले लूँ तो इसमें कितने कंपोनेंट्स की बात अपन करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि भाई इसका एक लेंथ है, इसको क्या बोलेंगे भाई कि एक ब्रेथ है, और ये जो है अपना एक हाइट भी है। मतलब 3D मतलब 3 डायमेंशन की बात हो रही है। तो कैसे 3 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ भाई कि इसके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। तो अगर इस बोर्ड की बात करें जिस पे अगर अपन पढ़ाई कर रहे हैं तो वो कितना डायमेंशन है, तो भाई ये 2 डायमेंशन है। क्यों, क्योंकि एक लेंथ और ब्रेथ की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ इसकी, अगर हम लोग इसको इस हिसाब से देख रहे हैं तो। बट अगर मैं इसको इस तरीके से रख दूँ तो उस वक्त अपने को क्या दिखेगा, इसका जो एज है वो हाइट भी दिखेगा। तो बोले कि अपन ये एक क्यूबॉइड के फॉर्म में है, उस वक्त लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिख रही है। ठीक है। सो ये चीज़ें हो गई। तो ठीक है। तो ज्योमेट्री अपने को समझ में आ गया कि क्या था भाई कि ज्योमेट्री मतलब क्या हुआ भाई कि ब्रांच है किसका भाई, मैथमेटिक्स का, ये पता है। उसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट शेप, साइज, ये सारी चीज़ें पढ़ते थे। जैसे अपन ले लेते थे क्या कि भाई कोन है अपना, तो उसका बात करते थे कि भाई कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, ये सारी चीज़ें अपन बात करते थे कहाँ, ज्योमेट्री वाले सब्जेक्ट में। ठीक है। सो अभी अपने को समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पे एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें प्रॉब्लम्स कैसा है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स है, मतलब शेप, साइज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, और ज्योमेट्री में क्या होता है भाई, यही सारी चीज़ें तो होती है। ठीक है। फिर सर्कल होता है अपना यहाँ पे, फिर क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारी चीज़ें आएगी यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यूजिंग अलजेब्रा। ठीक है। अब ये अलजेब्रा क्या होता है भाई, अलजेब्रा भी अपन मैथ में सुनेंगे कि भाई अलजेब्रा भी अपन सुने, तो अलजेब्रा क्या होता है, ये भी हम इसको बोल सकते हैं कि क्या है, ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। ठीक है। तो ये भी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स था और ये भी है, तो बट ये डिफरेंट नाम क्यों दिए, यहाँ पे ज्योमेट्री बोल दिया, यहाँ पे अलजेब्रा क्यों बोले, तो ऐसा क्या डिफरेंस था। तो ये क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम्स हो या सिचुएशन हो, उसको ये किस में कन्वर्ट करता है, मैथमेटिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। किस में, मैथमेटिक्स, मतलब इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कन्वर्ट्स द प्रॉब्लम और सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो या प्रॉब्लम हो, इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छा, तो कैसे हम जानेंगे कि भाई ये मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अपने को पता है भाई कि मैथमेटिक्स में होता क्या है भाई, दो ही चीज़ तो होते हैं, एक वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट होते हैं। इसका मतलब मैथमेटिक्स की हम लोग बात करें तो क्या होता है भाई, अपने पास कांस्टेंट होता है कुछ और वेरिएबल होता है। तो मैथमेटिक्स की बात अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। और एक एक्सप्रेशन में अपने को पता है कि कांस्टेंट और वेरिएबल से बनते हैं। तो कांस्टेंट मतलब कि 2, 5, -3, ये सब वेरिएबल्स मतलब क्या, x, y, z, ये सब। ठीक है। ठीक है। एक ब्रॉडर पिक्चर अपने पास आ गया कि ज्योमेट्री का मतलब आप बोल रहे हो कि भाई शेप और साइज से रिलेटेड, कि भाई बताओ इसका को लेंथ कितना होगा, इसका एरिया क्या होगा, तो ये ज्योमेट्री में आ जाएगा। ठीक है। आप फिर क्या बोल रहे हो, अलजेब्रा की बात कर रहे हो। अलजेब्रा का मतलब आप मेरे को समझ में आ गया कि भाई इसका मतलब x, y, z, ये सब कुछ इक्वेशंस की बात कर रहे हो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हो। तो अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करेगा, कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री अब क्या था कि वही ये ब्रांच मैथमेटिक्स का है जो कि एक्सप्रेशन हो किसमें, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम जो है अपना, मतलब जो भी प्रॉब्लम शेप से रिलेटेड है। अच्छा, जैसे सर्किल हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, ये सारी चीज़ों से शेप से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, ज्योमेट्रिकल जो प्रॉब्लम है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे अलजेब्रा के थ्रू। मतलब इंटर कन्वर्टेबल है दोनों। ठीक है। एक प्रॉब्लम को हम जैसे लिखे यहाँ पे, उसको हम लोग किस में, मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे।
तो एक एग्जाम्पल से अपन इसको समझते हैं कि भाई एग्जैक्टली अपन क्या करने वाले हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। सो मैं एक सर्कल लेता हूँ, तो सर्कल अपने को पता है कि भाई क्या है, किसका पार्ट आता है, ये ज्योमेट्रिकल का या अलजेब्रा का पार्ट है। सो अगर हम लोग बात करें तो एक सर्कल जो है वो किसका है, एक शेप है। एक सर्कल का क्या रहेगा भाई, ये कितना कोऑर्डिनेट्स है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन बात कर रहे हैं। इसका मतलब किस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं अपन, अपने को पता चल गया कि ये ज्योमेट्री की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है। सो अगर मैं ये सर्कल को लेता हूँ तो अभी अपन ये नहीं देखेंगे क्या लिख रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका रेडियस क्या ले लेता हूँ, 2। तो ये तुम क्या बोलोगे भाई कि ये तो ज्योमेट्री है, और ये ज्योमेट्री का कुछ प्रॉब्लम इसमें दिया रहेगा कि भाई तुम इसका किसी पॉइंट का लोकेशन या कुछ भी प्रॉब्लम्स दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे क्या है, एक ज्योमेट्रिकल फिगर मेरे को दिया हुआ है, एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जो कि शेप है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करेगा भाई, इसी को सॉल्व करेंगे अपन किसके थ्रू, किसका यूज़ करके, अलजेब्रा का यूज़ करके, ठीक है। मतलब किसी को तुम या तो एक सर्किल बना कर दे दो, या तो फिर तुम एक मैथमेटिक्स के फॉर्म में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसा दे दो जो यही कहानी बोले, इसी के बारे में बताए कि भाई एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 2 है और यहाँ पे ऑरिजिन है, यहाँ पे इस तरह का बात। तो कैसे, तो अभी अपन ये नहीं पढ़ने वाले हैं कि क्या हो रहा है, बस एक एग्जांपल की तरह, क्योंकि अपन आगे लेक्चर में जब सर्किल में आएंगे तो ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो उसके करस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसा लिख दें अगर हम लोग, इक्वल टू क्या, 4 लिख दें ऐसा। तो अगर मैं एक मैथमेटिक्स ही तो है ये ना, जिसमें क्या है, वेरिएबल्स है और क्या है, कांस्टेंट है। यही तो हमने बात किया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि कुछ वेरिएबल्स होंगे और कुछ कांस्टेंट होंगे। तो ये दोनों मिलके क्या बनते हैं भाई, अपना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब मेरे को जो एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम दिया हुआ था उसको मैं कन्वर्ट कर लिया इसमें। तो अगर तुम किसी को ये दोगे तो वो खुद ही समझ जाएगा कि भाई ये एक तुम सर्कल बोलना चाह रहे हो जिसका सेंटर जो है वो 0 0 है, कोऑर्डिनेट्स पे है, और इसका जो रेडियस है वो 2 है। और ये मैं कैसे बताया, ये अभी अपना प्रॉब्लम नहीं है, ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं ये सारी चीज़ें। बस अपन यहाँ पे ये समझने की ट्राई कर रहे हैं कि अगर किसी को ये दे तो इससे वो एक सर्कल को, इस सर्कल को दोबारा बना सकता है। और अगर मैं ये सर्कल दूँ तो ये इक्वेशन लिख सकता है कोई, और अगर मैं ये इक्वेशन दूँ तो कोई सर्कल बना सकता है। दोनों देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब किसी को ये दो तो ये फॉर्म में कन्वर्ट होता है अलजेब्रा में, अलजेब्रा दो तो वो ज्योमेट्री में कन्वर्ट होता है। तो यही चीज़ अपन करने वाले हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इस पे बेस्ड बहुत सारे अपने को प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, तो वो सारे प्रॉब्लम्स को अपन सॉल्व किसके थ्रू करेंगे, अपन सॉल्व करने वाले हैं अलजेब्रा के थ्रू, ठीक है। सो ये इस तरह से अपन चलने वाला है। सो अपन क्या करने वाले हैं कि नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करने वाले हैं कि स्टार्ट करने वाले हैं कि भाई पॉइंट क्या होता है, फिर उसका क्या रेफरेंस लेते हैं, क्यों रेफरेंस की ज़रूरत पड़ी, क्या एक्स कोऑर्डिनेट होता है, क्या वाई कोऑर्डिनेट होता है, क्या एक्स एक्सिस होता है, कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, किस क्वाड्रेंट में क्या अपने को साइंस लेना पड़ता है। ये सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके आगे अपन धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन में एंटर करेंगे। ओके, थैंक यू।